हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं ज्वाला माता की जय ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी में बैठे बैठे काफी थक गए थे और मतलब इतनी सुंदर नदी देख के और नींद सबको आ रही थी। बहुत ही अच्छा वेदर था और बहुत ही ज्यादा साफ नदी थी। तो हमने वहाँ के कोने में बैठ के चाय पी, मट्ठी खाई, थोड़ा सा अपनी नींद भगाई और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही माइंड फ्रेश हुआ। और जतिन ने बोला जब इतना साफ पानी है, अगर बाल्टी होती तो मैं यहाँ पे नहा लेता। तो वहाँ पे उसकी बात पूरी हो गई। तो वहाँ पे भैया थे, उन्होंने बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी, तो हम लोगों ने एक एक बाल्टी पानी सबने निकाल के दिया और जतिन वहाँ पे नहा भी लिया साइड में। उसके बाद सबकी नींद भाग गई और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वेदर इतना अच्छा था ना, मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। हम खाना पहले खा चुके थे, वरना यहाँ पे बैठ के खाना खाते तो और भी मजा आता था। फिर हम यहाँ पे मस्ती करके निकल लिए ज्वाला माता की। आज व्लॉग में मैं आपको ज्वाला माता के दर्शन कराऊंगी, ज्वाला माता को दिखाऊंगी और ज्वाला माता की पूरी स्टोरी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है ज्वाला माता की, वो कहानी सुनाऊंगी। और ब्लॉग में एंड में दिखाऊंगी कि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा वहाँ से, मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए, जिसने जो जो मांगा था, सारे बच्चों के लिए, तो वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये यहाँ पे नहा लिया, एक बाल्टी मैंने निकाल के दी, एक बाल्टी इन्होंने। उसके बाद ये दोनों घोड़े बेच के सो गए। दोनों की लार निकल रही थी और दोनों ने मेरा कंधा पूरी तरीके से तोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ये है ज्वाला माता की पार्किंग। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी पार्किंग और दूर है माता रानी का मंदिर। तो बहुत काफ़ी दूर तक मार्केट है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे। तो चलिए, जब तक मार्केट भी आप देखते रहिएगा और मैं आपको स्टोरी भी सुना देती हूँ। तो पृथ्वी के गर्भ से निकली ज्वाला ज्योति, कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से निकली है ये ज्वाला ज्योति। कई सालों से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस क्षेत्र का ना चप्पा छान मारा उन्होंने कि गैस और तेल की कहीं तो होगा कुछ, लेकिन गैस और तेल उन्हें कहीं भी नहीं मिला। ये मंदिर अन्य मंदिरों से अलग इसलिए कहा जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी मूर्ति नहीं है, किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 9 ज्योतियां निकल रही है और उन ज्योति की ही पूजा की जाती है। यहाँ पर ना 9 अलग अलग ज्योतियां निकल रही हैं। जैसे मतलब यहाँ पे अलग अलग 9 ज्योतियां निकल रही हैं। तो 9 ज्योतियों के इन्होंने नाम भी दिए हुए हैं। अलग अलग जो ज्योतियां निकल रही हैं सारी अलग अलग ज्योतियां हैं। जैसे महाकाली है, अन्नपूर्णा माता है, चंडी माता है, हिमलाज माता है, माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, अंजनी देवी है और विंध्यावासिनी माता और अंबिका माता। यहाँ पे ये 9 माताएं विराजमान हैं 9 ज्योति के रूप में। मंदिर का निर्माण कहते हैं कि राजा भूमिचंद्र ने करवाया था। बाद में पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह और राजा संसार 1835 में उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। मतलब जैसे दोबारा से बनवाते हैं ना, तो उस टाइप से उन्होंने इसका निर्माण कराया था। मंदिरों को कहते हैं कि इस मंदिर को ना पांडवों ने खोजा था और ये 51 शक्तिपीठ में से एक है, क्योंकि यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी। कहते हैं हिमाचल में ना एक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था ध्यानु। वो ध्यानु अपने 1000 लोगों के साथ माता ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहा था। तो इतने सारे लोगों को एक साथ देख के अकबर के सैनिकों ने उसे रोक लिया और अकबर के सैनिक ने बोला कि इतने सारे लोग जा रहे, तो उन सबको लेके अकबर के दरबार में पहुंचा और पेश किया उनको। तो अकबर ने बोला कि भाई तुम इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, ज्वाला माता की। बोला ये कौन सी माता है? बोला वो वहाँ पे मतलब ज्योति जलती है, बिना तेल के, बिना किसी चीज के वहाँ पे ज्योति जलती है। तो बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला कि नहीं, वहाँ पे सच्चे दिल से जो भी मांगो वो पूरा होता है। बोला अच्छा, अगर ऐसा होता है तो एक काम करो। बोला कि मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देता हूँ, तुम माता रानी से विनती करके अपने घोड़े को पुनः जीवित करवा लेना। तो उसने बोला कि माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं इनकी गर्दन काट देता हूँ। उन्होंने उनके घोड़े की गर्दन काट दी और उसके बाद उन्हें भेज दिया। वो सब ज्वाला माता के दर्शन करने चले गए। फिर वहाँ पे ध्यानु जी रात भर रुके, जागरण किया, सुबह नहाए धोए, स्नान किया और आरती करी। आरती में शामिल हुए माता रानी की और माता रानी से हाथ जोड़ के दिल से निवेदन करी कि माता रानी आप मेरी लाज रख लेना बस। तो माता रानी ने उनकी लाज रखी और कहते हैं कि सच में वो घोड़ा दोबारा जीवित कर दिया। तो अकबर हैरान हो गया कि ऐसे मरी हुई, मतलब मैंने तो उसकी गर्दन काट दी थी, दोबारा कैसे जीवित हो गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं भी जाके देखता हूँ। तो फिर वो अपने सारे सिपाहियों के साथ, सैनिकों के साथ निकल गए वहाँ पे। पर वहाँ पे जाके भी उनके माइंड में एक शंका थी कि नहीं, ऐसे कैसे ज्योति निकल सकती। तो उन्होंने पूरे मंदिर में अपने सिपाहियों से बोल के पानी डलवाया। जब उन्होंने पानी डलवाया तो कहते हैं कि उस पानी के ऊपर माता की ज्योति तैर रही थी। तो वो देख के ये हैरान हो गए। फिर उन्होंने कहते हैं कि 51 किलो सोने का छत्र बनाया और फिर वो माता रानी को वहाँ पे चढ़ाया। तो और लेकिन चढ़ाते टाइम उन्होंने क्या बोला कि देखो माता, मैं 51 किलो सोने का छत्र आपको चढ़ाया है, आज तक आपके किसी भक्त ने नहीं चढ़ाया होगा। तो ये घमंड देख के माता रानी को वो लगा और माता रानी ने उनका छत्र तोड़ दिया। वो छत्र ना ऊपर से सीधा नीचे गिरा ज्योति पे और माता रानी की ज्योति पे, और ज्योति फाड़ती हुई छत्र को ज्योति निकली। और उसके बाद वो छत्र उड़ के बहुत दूर जाके गिरा, और इसलिए गिरने की वजह से वो जगह जगह से थोड़ा खंडित हो गया। और गिरते ही वो छत्र पूरा ऐसे धातु में बदल गया है कि वैज्ञानिक भी आज तक उसकी खोज कर रहे हैं कि ये कौन सी धातु है। आज तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चल पाया कि ये धातु कौन सी है।
तो विदेशी भी लेकर गए हैं इस धातु को, उसमें एक छोटा सा होल और है जो वो टुकड़ा एक वैज्ञानिक लेकर गए हैं यहाँ से चेक करने के लिए, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि ये कौन सी स्टोरी आपने सुन ली मंदिर की। अब आगे के मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, माता रानी के दर्शन। तो ये मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, हम चले दर्शन करने। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया था इस वाले मंदिर से, मतलब इस वाली शॉप से, और यहाँ से हम ऊपर चले। तो ये थोड़ी सी स्टेयर्स है जिसको ऊपर चढ़ के मंदिर आता है, एंट्रेंस है, थोड़ा सा आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है। जहाँ मार्केट खत्म होती है वहीं से ये स्टेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही माता की सवारी है, शेर की मूर्ति रखी हुई है। अंदर जाएंगे, ये घंटी थोड़ी ऊपर थी या मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा ही छोटी थी, ये तो खैर मुझे नहीं पता, शायद मेरी हाइट ही ज्यादा छोटी थी। जतिन ने जब बजाया तो मुझे लगा जब इसने बजाया तो मैं भी जरूर बजाऊंगी। फिर क्या, फिर मैं भागती हुई आई और कूद के बजा के ही मानी आखिर। और फिर ये रहा हमारा सुंदर सा मंदिर। मंदिर देख लीजिए, बहुत भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लग रही थी। तो गए हम, लग नहीं रहा था कि 11 बजे तक हमारा नंबर आ पाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जब आरती करते हैं तो मंदिर को क्लोज कर देते हैं, तो लग नहीं रहा था कि उससे पहले हमारा नंबर आ पाएगा। इस चीज़ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में बेट भी लगाई थी कि आएगा नंबर या नहीं आएगा। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है, देखिए ऐसे रो बनाए हुए हैं ये देखो, ऐसे टर्न करके फिर ऐसे टर्न करके फिर ऐसे टर्न करके, मतलब स्नेक की तरह ऐसे 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 मुड़ मुड़ के हमें जाना है। और जगह जगह ना ये टीवी लगी हुई, मतलब लगे हुए, तो अंदर माता रानी के इसमें कैमरे में अंदर से दिखती हैं पूरी माता रानी। देखिए कितनी भीड़ है गाइस, इतने लोगों के बाद हमारा नंबर था। मम्मी ने भी प्रसाद लिया है। आई मेरा बुलावा था, मेरा बुलावा था, मैं आया ईमानदारी से, नो चीटिंग। लाइन लगा के, इतनी लंबी लाइन लगा के 11:30 बजे बंद हो जाता है, पर अभी पता नहीं है हमें कि हम अंदर जा पाएंगे या नहीं है। नहीं, हम जाएंगे, जहाँ तक बुलाए तो दर्शन मिलेंगे। चलो देखते हैं, इतनी मिलेंगी। प्रसाद लिया आपने, क्या लिया प्रसाद? इतने दूर से वहाँ बुला रखी है तो दर्शन तक होना ही है। हमारा बुलावा था, हम आए, हम कितने प्लान कर रहे थे, बिना सोचे आए हो हैं। हमारा कितने से प्लान हो रहा। तो ये रही मेरी माता रानी। एक्चुअली वहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी नेट से थोड़ी फोटोज निकाल के डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योति जलती है। और ये साइड में एक मंदिर है जहाँ पे अकबर का वो जो छत्र था वो रखा हुआ है, माता रानी रखी हुई है मूर्ति की, माता रानी की मूर्ति है। और ये रहा वो अकबर का छत्र जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रही थी। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये धातु कौन सी है। ये थोड़ा सा जो आप निशान सा देख रहे हैं इसमें, ये बाहर की कंट्री, फॉरेन की कंट्री के लोग ना ये थोड़ा सा टुकड़ा लेकर गए हैं टेस्ट करने के लिए कि ये धातु है कौन सी, पर आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये कौन सी धातु है। ये यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ढोलक सा बजा रहे थे। और यहाँ पे गोरख डब्बी, मतलब बोलते हैं गोरखनाथ के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं अगर यहाँ पे आते हैं तो भैरव बाबा है यहाँ पे, भैरव बाबा रखे हुए थे। और यहाँ पे ये रही गोरख डब्बी का रास्ता यहाँ से है ऊपर से, बट उस दिन कुछ टाइम के लिए वो बंद था तो हम वो ब्लॉग नहीं बना पाए। और यहाँ पे ये माता रानी का अंदर इन लोगों ने मतलब बिस्तर रखा हुआ है, ये माता रानी का बेड है जिसमें रात के टाइम ये लोग माता रानी को यहाँ पे सुलाते हैं। यहाँ पे रात के टाइम माता रानी आराम करती हैं। तो ये माता रानी का रूम है, यहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी का बेड है, माता रानी यहाँ पे रात को विश्राम करती है। गाइस मेरी हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में गाइस। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेके दर्शन करके माता रानी की बहुत अच्छा लगता है ना मंदिर में जाके। फिर हम बाहर आए, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। मेरी मम्मी के लिए, मम्मी को, मेरी सासू माँ को चाहिए थी लोटकी जो उससे वो जल चढ़ाएंगी मंदिर के लिए, और मेरे फादर इन लॉ को चाहिए थी घंटी। तो मैंने सासू माँ के लिए लोटकी खरीदी, फादर इन लॉ के लिए घंटी खरीदी, सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। आगे हम मंदिर से बाहर निकले तो हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो अब आप लोग हमारी शॉपिंग देखिए।
कि मैंने किसके लिए क्या क्या guys, खरीदा। देखो ये अपनी मदर इन लॉ के लिए लुटिया खरीद रही है और फादर के लिए घंटी सॉरी। तो देखते हैं क्या पसंद आता है। ये देखो 2 बच्चे की शॉपिंग करते हुए, छोटी 2 बच्चे। ये खरीदा मैंने अपनी बहन की बेटी के लिए और अपने भाई की बेटी के लिए। वो दोनों मेरी जान है और दोनों अपनी जान के लिए मैंने ये खरीदा। सॉफ्ट है ना, इसलिए मैंने ये खरीदा, क्योंकि अगर वो अभी बहुत ही छोटी हैं, एक 1 ईयर की और एक अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोनों सॉफ्ट है। अगर वो अपने फेस पे मारेंगी भी इसको तो इससे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये सॉफ्ट टॉय खरीदा दोनों के लिए। मैं ना गाइस, अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ शॉपिंग करने के लिए ना, मुझे कोई ना कोई एक बंदा साथ में चाहिए होता है जो मुझे बता पाए कि मैं ये लूँ या ये लूँ, क्योंकि मैं ना जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अपने लिए भी कुछ खरीदती हूँ तो मैं कंफ्यूज होती ही होती हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है भैया, ये कितने की है? भैया एक निकाल देना। अब फिर अब ओमो का नंबर आया, अब हमने सामान खरीदा ओमो के लिए। हाँ ये ले लो, अच्छा है। वो कोई भी खिलौना 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलाता है, चाहे उसके लिए कोई भी टॉय खरीद लो आप, पर वो कोई भी टॉय 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा ना गाइस, तो वो 1 हफ्ता खींचेगा उस टॉय को, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए जो अच्छा लगा मैंने कहा यही ले लेती हूँ। हॉपलेस मत हो, तुझे लेना। बच्चे तो खराब कर ही देंगे। हाँ ये टुकड़े होते हैं मेरे पे कितने सारे पंखा। हाँ तो भैया बताइए आपने क्या क्या शॉपिंग की? मैंने निक्कू ये के लिए लिया ले लिया आपने, जीतू के लिए ले लिया आपने, और ये किसके लिए है? निक्कू के लिए, कौन सारे निक्कू? बच्चों के लिए खिलौना लिया है। अच्छा, तो ये हमारे बच्चे के लिए खिलौना है। निक्कू कौन है? हमने एक छोटा सा डॉगी पाला है, सबको पता है, वो उसका नाम निक्कू है और ये उसका फेवरेट टॉय है। ये बचता है ना तो उसको बड़ा मज़ा आता है, तो हमने उसके लिए ये लिया, और बाकी छोटे बेटे के लिए ये लिया, और भैया के बेटे के लिए ये लिया लाइन। सारे बच्चों के लिए एक खिलौना लिया हमने। और बुड्ढी माता ने क्या कर लिया हमारी? अब देखो प्रसाद, बुड्ढी माता ने प्रसाद दिया। प्रसाद खरीदा सबसे उसके लिए। ये देखो हमारी मम्मी ने प्रसाद दिया, और कीमती प्रसाद है माता। इसने और 24 तोला खरीदा है, इसने गोल्ड खरीदा, 24 तोला लिया इसने। और हमारे पापा क्लास रहे इस टाइम। चलो जल्दी निकल लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, वीडियो पे बने रहने के लिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।